हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं एसएससी जीडी के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 17 लेकर आए हैं, जो एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें हमने सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चन लिए हैं। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करने वाला मुग़ल शासक कौन था। तो यानी मुग़ल जो बुलंद दरवाज़ा है, इसका निर्माण किस शासक ने किया था। तो किसने किया था, तो ये किया था आपका अकबर ने। ठीक है, किसने किया था बुलंद दरवाज़ा का निर्माण, ये अकबर ने किया था। अकबर जो है जजिया कर को समाप्त किया था, ठीक है, और तीर्थ यात्रा कर को भी समाप्त किया था। इन्होंने जो है एक नया धर्म चलाया था, दीन ए इलाही। ठीक है, नाम है दीन ए इलाही। और इसको अपनाने वाला एकमात्र कौन था, हिंदू। तो ये था आपका बीरबल, वही एकमात्र जो है इसको अपनाया था। ठीक है, और अकबर जो है 2 युद्ध किए थे। मेन जो है इनका जो है उल्लेख है, एग्जाम में जो पूछा जाता है 2 युद्ध। एक है पानीपत का द्वितीय युद्ध, ठीक है, जो 1556 में हुए थे, अकबर और हेमू के बीच हुआ था। और दूसरा है 1576, ठीक है, 1576 जो अकबर और राणा प्रताप के बीच हुआ था, जिसमें अकबर विजयी रहा। तो ये दोनों युद्ध जो है एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। और मुगल वंश का जो संस्थापक था वो था बाबर। ठीक है, बाबर ने इब्राहिम लोदी को 1526 में हराया था पानीपत के प्रथम युद्ध में, और तभी जो है मुगल वंश की ये स्थापना किए थे। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में कौन काम करता है। तो ये कौन काम करता है, तो ये करते हैं लोकसभा में जो है जो विपक्ष के नेता होते हैं, वही लोक लेखा समिति के ये अध्यक्ष होते हैं। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो ये आपके 22 सदस्य होते हैं। ठीक है, जो 15 जो है ये लोकसभा से होते हैं और 7 जो है राज्यसभा से होते हैं। ठीक है, ये राज्यसभा से 7 होते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह की विफलता का मुख्य कारण क्या था। तो मुख्य कारण यह क्या था, तो इसका जो मुख्य कारण था आयोजन तथा नेतृत्व का अभाव। ठीक है, जो 1857 का विद्रोह हुआ था, ये जो है इसका आयोजन और नेतृत्व का अभाव था। इसीलिए जो है 1857 की जो है विद्रोह जो है ये विफल रहा। आगे हम लोग देखते हैं कि सर्वसम्मति से भारत का राष्ट्रपति कौन चुना गया था। यानी इनके कहने का मतलब कि निर्विरोध, ठीक है, जो निर्विरोध है भारत का, इनमें से कौन सा राष्ट्रपति चुना गया था, तो ये आपके थे नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, कौन थे, नीलम संजीव रेड्डी थे। सर्वपल्ली जो राधा कृष्णन है, ये आपके कौन थे, ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, पहले उपराष्ट्रपति थे। और पहले कौन थे, सभापति भी थे। ठीक है, राज्यसभा के सभापति प्रथम कौन थे, तो ये आपके सर्वपल्ली राधा कृष्णन थे। ठीक है, और जो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के सभापति होते हैं। और प्रथम वैज्ञानिक, ठीक है, प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति कौन थे, तो ये आपके थे एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद थे। आगे हम लोग देखते हैं कि निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है। तो इनमें से कौन है जो प्रत्यक्ष कर नहीं है। ठीक है, तो कौन है, तो ये है आपका बिक्री कर। ठीक है, जो बिक्री कर है ये आपका प्रत्यक्ष कर नहीं है। बाकी जो है उपहार कर, संपत्ति कर और संपदा शुल्क, ये जो तीनों है ये आपके प्रत्यक्ष कर हैं, और बिक्री कर जो है ये अप्रत्यक्ष कर है। आगे देखते हैं, थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित किया जाता है। तो जो थायरोक्सिन जो हार्मोन्स होता है ये आपका कहाँ से स्रावित होता है, तो ये आपका जो स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि से होता है। ठीक है, कहाँ से होता है, थायराइड ग्रंथि से जो है आपका होता है। जो पीयूष ग्रंथि है इसको जो है मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। आगे है कि आर्सेनिक प्रदूषण से होता है। तो जो आर्सेनिक है इससे जो है कौन सा रोग होता है इनमें से। ठीक है, तो ये कौन सा रोग होता है, तो ये आपका होता है आर्सेनिक से ब्लैक फुट रोग। ठीक है, कौन सा होता है, ब्लैक फुट रोग होता है ये आपका। आगे हम लोग देखते हैं, अगला देखिए, और ये पारा से कौन सा रोग होता है, तो आपका मिनी माता होता है। ठीक है, मिनी माता होता है। और कैडमियम से कौन सा रोग होता है, तो ये आपका इटाई रोग होता है। ठीक है,
इटाई इटाई रोग जो है कैडमियम से होता है, और पारा से जो है आपका कौन सा होता है, ये आपका मिनी माता होता है। ठीक है, मिनी माता होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको याद कर लीजिए। अब आगे देखते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मूल विशेषता क्या है। तो पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है उसकी जो मूल व्यवस्था है, जो मूल जो है विशेषता है, उस क्या है, उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व होना। ठीक है, ये जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जो है ये मेन जो है ये विशेषता है। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र में जनमत को आधिकारिक स्वरूप किसके माध्यम से मिलता है। ठीक है, तो लोकतंत्र में जनमत को जो है आधिकारिक स्वरूप जो है किसके माध्यम से मिलता है, तो ये आपका मिलता है संसद के माध्यम से। ठीक है, संसद के माध्यम से मिलता है। भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तो भारत का जो है प्रवेश द्वार किसे बोला जाता है, तो ये आपका बोला जाता है मुंबई को। ठीक है, किसे बोला जाता है, ये मुंबई को बोला जाता है। आगे है कि देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। तो जो देवधर ट्रॉफी है इसका संबंध किस खेल से है, इसका संबंध है आपका क्रिकेट से। ठीक है, किससे है, क्रिकेट से है। देवधर ट्रॉफी है, ईरानी ट्रॉफी है। ठीक है, ये आपका ईरानी ट्रॉफी है, रणजी ट्रॉफी है, ये सभी जो है आपका क्रिकेट से जो है ये संबंधित है। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था। तो महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था, तो उनकी माता का नाम था त्रिशला। ठीक है, क्या नाम था, ये त्रिशला था। आगे हम लोग देखते हैं, और महावीर जो स्वामी थे ये आपका जैन धर्म के, ठीक है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, ये 24वें जो है तीर्थंकर थे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार द्वारा गायों की जनगणना कराई जाने की घोषणा की गई। ठीक है, तो किस राज्य सरकार द्वारा, तो ये आपका उत्तर प्रदेश के, किस राज्य सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो है गायों की जो है जनगणना जो है कराने की घोषणा की गई थी। आगे है कि भारत में हाल ही में किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। तो भारत में जो है हाल ही में किस बैलिस्टिक मिसाइल का जो है सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, तो ये आपका किया गया था प्रलय का। ठीक है, किसका, प्रलय का किया गया। आगे क्वेश्चन कि सर्वोच्च न्यायालय परिसर में किसके द्वारा मिट्टी कैफे का उद्घाटन किया गया। तो ये किसके द्वारा जो है मिट्टी कैफे का उद्घाटन किया गया, तो ये आपका डी.वाई. चंद्रचूड़ के द्वारा। किनके द्वारा, डी.वाई. चंद्रचूड़ के द्वारा जो है किया गया था। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया था। तो जो क्रिप्स मिशन है ये भारत आपका कब आया था, तो ये आपका आया था 1942 में। कब आया था, ये 1942 में आया था। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ, ठीक है, 1942 में, इसके बाद ही, ठीक है, जब क्रिप्स मिशन आया था इसके बाद जो है 8 अगस्त, ठीक है, 8 अगस्त 1942 को जो है भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था। इसमें जो है गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, और इसमें जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया था, जीरो ऑपरेशन। ठीक है, ये जीरो ऑपरेशन, आप लोग इसको याद कर लीजिए, पूछ देगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, तो ये जीरो ऑपरेशन चलाया गया था। आगे क्वेश्चन की क्रिप्स मिशन को बाद की तिथि वाले चेक की संज्ञा किसने दी। तो ये आपका किसने दिया था, तो ये महात्मा गांधी ने दिया था। ठीक है, महात्मा गांधी ने दिया था। महात्मा गांधी की कई पत्रिका है जिनका नाम है नवजीवन। ठीक है, नवजीवन है, और उसके बाद हरिजन है। ठीक है, हरिजन है, स्वराज है। ठीक है, ये स्वराज है, ये सब जो है उनकी पत्रिका है। नवजीवन है, हरिजन है, स्वराज है, और इन्होंने अफ्रीका में जो है टालस्टाय, ठीक है, किसका, टालस्टाय फर्म की जो है ये स्थापना किए थे महात्मा गांधी ने, और इनकी बुक का नाम है एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ। ठीक है, इनकी जो है बायोग्राफी है। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को किसके द्वारा पेश किया गया था। तो ये आपका किसके द्वारा जो है पेश किया गया था, तो ये आपका पेश किया गया था इनके द्वारा, तो ये आपका लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा। ठीक है, लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा जो है अगस्त प्रस्ताव जो है ये पेश किया गया था। आगे हम लोग देखते हैं कि वर्ड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है। तो ये आपका किस वेद में मिलता है वर्ड शब्द का, तो ये आपका मिलता है किसमें, ऋग्वेद में।
ठीक है, किस में मिलता है? ये ऋग्वेद में आपका मिलता है। जो ऋग्वेद है ये भारत का सबसे पुराना वेद है। ठीक है, सबसे पुराना वेद है। सबसे बाद का वेद है अथर्ववेद। ठीक है, और सामवेद जो है भारत के संगीत की जो है ये जननी बोली जाती है। और यजुर्वेद जो है ये आपका गद्य और पद्य दोनों में ये लिखा गया है। आगे कि भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत कब हुआ था? तो भारत छोड़ो जो आंदोलन हुआ था ये आपका 1942 में हुआ था। उसी समय जो है जीरो ऑपरेशन चला गया था। ठीक है, अंग्रेजों द्वारा। आगे क्वेश्चन है कि मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। तो कौन है मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है? तो ये है आपका सेरिब्रम है। कौन है? ये सेरिब्रम है। ठीक है, सेरिब्रम है। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन कि ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? तो ऊर्जा के उत्पादन के लिए जो है ये आपका कोशिका जो है प्राय किसका उपयोग करती है? तो ये आपका करती है ग्लूकोज का। ठीक है, किसका? ग्लूकोज का करती है। देखिए, अगर अमीनो अम्ल की बात करें तो हमारे शरीर के जो आवश्यक जो अम्ल होते हैं ये 20 प्रकार के अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। ठीक है, 20 प्रकार के। आगे हम लोग देखते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं मेबोमियन ग्रंथि किसमें उपस्थित होती है? तो मेबोमियन जो ग्रंथि है ये आपका किसमें जो है उपस्थित है? तो ये आपका आँख में। किसमें है? ये आँख में जो है आपका उपस्थित है। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि फुटबॉल मैच में अंतराल यानी इंटरवल की अवधि कितनी होती है? तो फुटबॉल मैच में जो है इंटरवल कितने समय का होता है? तो ये आपका 15 मिनट का होता है। ठीक है, कितने मिनट का? ये 15 मिनट का होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस खेल के साथ जैव शब्द जो है जुड़ा है? ठीक है, तो किस खेल के साथ जो है जैव शब्द जो है ये आपका जुड़ा है? तो ये जुड़ा है आपका मुक्केबाजी के साथ। ठीक है, किसके साथ? ये मुक्केबाजी के साथ जो है ये आपका जुड़ा है। आगे है कि करुड़ा कंडोच निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो जो करुड़ है यहाँ पे, करुड़ कंडोच, ठीक है, ये किस खेल से जो है ये संबंधित है? तो ये आपका जो है कार रेसिंग से है। किससे? कार रेसिंग से करुड़ कंडोच। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि थियम किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो जो थियम है ये आपका किस राज्य का जो है लोकप्रिय नृत्य है? तो ये है आपका केरल का। ठीक है, किसका है? ये केरल का है। आगे हम लोग देखते हैं कि भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? तो भारत का जो है राष्ट्रीय युद्ध स्मारक ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है आपका नई दिल्ली में। ठीक है, कहाँ है? ये नई दिल्ली में आपका ये स्थित है। आगे की वारली चित्रकला की शुरुआत किस भारतीय राज्य से हुई है? तो वारली चित्रकला की जो शुरुआत हुई है ये आपका शुरुआत हुआ है महाराष्ट्र से। कहाँ से हुआ है? ये महाराष्ट्र से जो है इसकी शुरुआत हुई है। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार उत्तराखंड में मनाया जाता है? तो इनमें उत्तराखंड में जो है कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है फूलदेई। कौन सा मनाया जाता है? फूलदेई त्यौहार है ये जो आपका उत्तराखंड में मनाया जाता है। तो ये आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।